अरे भाई, अगर हम आईटी की तरफ तवज्जो देंगे, अगर हम दूसरी कौमों के साथ चलना शुरू हो जाएंगे तो फिर गुर्बत कहाँ जाएगी। हमारे मुल्क पे इस पे उस तरह फोकस नहीं किया जा रहा जिस तरह बाकी ममालिक में है। हमें सिर्फ ये कौम परस्ती और इन चीज़ों पे लगाया गया। सर, हमारी कौम ऐसी कौम है कि बैठ कर खिलाओ तो खाती रहेगी। गुलामी वाली कौम है हमारी। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करे आईटी की एक्टिविटीज़ को। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट फैसल उमर एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ आईटी पे। अगर हम पस मंज़र को देखें तो हम जो हैं पाकिस्तान वो आईटी में थोड़ा सा कमज़ोर हैं, और जो हमारे बाकी अड़ोस पड़ोस में है जैसे कि इंडिया है वो आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है। जैसे कि आपको पता होगा कि 5G लॉन्च कर चुके हैं, अब उनकी नज़रें 6G पे हैं। उसके अलावा वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं चांद पे, सोलर के लिए, मून के लिए, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ये सारे वो क्यों करते हैं और आईटी में हम क्यों पीछे हैं, हमें क्यों आगे फोकस करना चाहिए, सारे सवालों के जवाब हम मांगेंगे पब्लिक से और उनके पास चलते हैं, सारे सवालों के जवाब लेंगे और मैं अपना ओपिनियन दूंगा वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? अली। फैसल खान सूरी। नासरुद्दीन महमूद। हुनैन। नबील अहमद। आप किस फील्ड से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक मैथ्स कम्युनिकेशन से है। मैं लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, बीएस कर रहा हूँ। मैथ्स से तो फिर आपका भी कहीं ना कहीं आईटी के रिलेटेड ही है प्रोफेशनल। तो आज का हमारा टॉपिक भी आईटी के रिलेटेड ही है। मेरा आपसे बड़ा मासूमाना सा सवाल है अवाम, पाकिस्तानी अवाम से, कि अगर हम दुनिया को एक साइड पे रखें और पाकिस्तान को एक साइड पे रखें, दुनिया जो है वो ये सोच रही है कि हमें कल क्या करना है, हमें अपनी आईटी में क्या करना है, हमारी मेडिकेशन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, अपनी करेंसी पे क्या करना है। हम सोच रहे हैं कि हमें कल अतम-ए-एतमाद किस पे देनी है, किसका M&A ख़रीदना है, किसका बंदा मरवाना है, किसको पकड़वाना है और किसकी करप्शन इधर जा रही है इधर जा रही है। ये क्यों ऐसा है? अवाम किधर है और अवाम क्या कहती है? यार असल में पता है बात क्या है, जितना जितना लोगों की थिंकिंग होती है ना, लोग उतना करते हैं। मेरा इस टॉपिक पे ही रिलेटेड मैं जवाब देना चाहूँगा। आप बांग्लादेश की करेंसी को देखें, बांग्लादेश की आईटी डिपार्टमेंट को देखें, इंडिया को देखें। इंडिया आप लोगों को कुछ समझता नहीं है। इंडिया कंपेयर कर रहा है आपको खुद को अमेरिका से। हम अगर कोई कंपैरिजन करें तो वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का कौन? पाकिस्तान का नाम ना लो, मेरा नाम लो रशिया से, मेरा नाम लो अमेरिका से। अच्छा, मैं भी आपसे एक सवाल करूंगा बाद में, मैं आपको ये जवाब दूं। पाकिस्तानी जो लोग हैं इतना सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का, मतलब इसके साथ मैंने ज़्यादती कैसे करनी है, उसके साथ मैंने ज़्यादती कैसे करनी है, इसको मैंने खुद से कमतर कैसे दिखाना है। मैंने पहले कहा है जितना जिसकी सोच होगी वो उतना ही करेगा। अब खुद पाकिस्तानी मुझे एक सियासतदान बता दें यार, इमरान खान चले, इमरान खान भी आया था कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा। क्या किया इमरान खान ने? इमरान खान, मुझे सिर्फ इतना बताओ, इमरान खान और नवाज शरीफ हो चाहे जरदारी हो, लड़ तो हर कोई अपनी सीट के लिए रह रहा है। बहुत से इश्यूज़ हैं जो इमरान खान उस पे बात करेगा, अपना जो अपना होगा गवर्नमेंट पे होगा, गवर्नमेंट आएगी अपोजिशन पे बात करेगी, अपोजिशन पे गवर्नमेंट। ये 70 दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, 70 साल से एक दूसरे के पीछे, और हमें सिर्फ ड्रामा बनाए दिखाया। दुनिया तरक्की के पीछे, हम एक दूसरे के पीछे। तो ऐसा ही होगा। फिर आप अपना ज़वाल भी देख लें। आपको इंडिया ने जो है रिसेंटली 5G लॉन्च कर दिया। आप एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और आपको पता होगा कि 4G कैसी आती है आपकी। दुनिया की इतनी स्पीड तेज़ होगी हमारी आईटी में। अच्छा, इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया, अब उनकी नज़रें 6G पे हैं, इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान की 3G पे हैं। फिर हमारी 4 भी 3 जैसी। वही अब वैसे कह रहा हूँ, फिर ये वापस है ना। आप देख, आप पाकिस्तान, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना उसकी करेंसी इतनी ख़त्म हो गई है। जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इतना फ़र्क मैं बताऊँ, सुनिए ये गूगल्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। 81% पे पाकिस्तान की मतलब वो कम तर हो गई है, और श्रीलंका की 61 पे उन्होंने कहा था कि हमारा मुल्क ख़त्म हो गया है। मतलब उन्होंने समझा हमारी मायशत ख़त्म हो गई है, उन्होंने अब एहतजाज किया, उन्होंने लड़ा। अब देखें वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेन चीज़ पब्लिक है ना वो सोई हुई है। अरे भाई, अगर हम आईटी की तरफ तवज्जो देंगे, अगर हम दूसरी कौमों के साथ चलना शुरू हो जाएंगे तो फिर गुर्बत कहाँ जाएगी। फिर अवाम कैसे बर्बाद होगी, अवाम कैसे तबाह होगी, फिर पाकिस्तान का नाम कैसे पैदा हो, बिल्कुल जाहिल कैसे पैदा होंगे। अभी तो पाकिस्तानी यूथ यहाँ से नहीं निकली कि तू शिया है मैं सुन्नी है, तू वाबी है, ओ कोशे। अभी तो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे है कि यार जो DHA वाला है उसकी इज्जत करनी है, जो गरीब है उसकी इज्जत नहीं करनी। अभी तो हमारी कौम यहाँ पे बैठी हुई है ना, आगे का कब सोचेंगे हम? हमने सोचना ही नहीं है। हमारे दिमाग यहीं से उठते हैं, यहीं से पैदा होते हैं, यहीं से ख़त्म हो जाते हैं। हमारी कौम ने कभी ये सोचा ही नहीं है कि हमने दूसरी कौमों का मुकाबला करना है। दूसरी कौमों में मैं आपको देखा, अब पड़ोसियों को ही ज़्यादातर दुनिया देखती है। हमारे पड़ोस इंडिया है, हमारे पास चाइना है, वो सारी चीज़ें बनाता है, हम वो खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। इंडिया को देख ले, 5G लॉन्च कर दी है, उस पे क्या कहेंगे? वो 5G पे चले गए। सर, हमारी कौम ऐसी कौम है कि बैठ कर खिलाओ तो खाती रहेगी।
गुलामी वाली कौम है हमारी, और ये खान साहब ने जो बयानिया दिया था ना अपना कि हम किसी के गुलाम नहीं है, खान साहब शायद किसी गलत कौम में पैदा हो गए हैं, लेकिन जो बयानिया उनका था वो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन इस कौम के लिए ये बयानिया अमल करने के लायक ही नहीं है। वो कैसे आगे जा रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज है? इंडिया को ले लेते हैं सर, वो चाहते हैं तरक्की करना। उनकी सोच, जब पैदा होता है बच्चा तो उनके दिमाग में बिठाया जाता है बेटा आपने कुछ बनना है, और यहाँ पे बेटा कहता है मैं शिया है तो मैं सुन्नी। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा, आपके शायद इल्म में होगा कि टेक्निकल एजुकेशन किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। हमारे मुल्क पे इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही, टेक्निकल एजुकेशन पे जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मोर देन 80% जो लोग काम कर रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क का एक नाम बना है, हम एटॉमिक पावर बने हैं, तो उसमें मोर देन 80% डिप्लोमा होल्डर्स हैं। डिप्लोमा होल्डर्स मीन DAE, जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल एजुकेशन नहीं है, ये मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक 3 इयर्स एजुकेशन है। तो हमारे मुल्क में इस पे उस तरह फोकस नहीं किया जा रहा जिस तरह बाकी ममालिक में है। और जो बंदा डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करता है वो बेहतरीन इंजीनियर साबित होता है, और वो मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया जो है वो अभी हमारे पास मोबाइल्स में 4G आता ये है, सिर्फ इंडिया ने आप 5G करके अब 6G पे नजरें गाड़ दी हैं। मतलब वो जी पे नहीं आ रहा, मैं आपकी टोटल टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। IT की बात कर रहे हैं, इंडियन IT वर्सेस पाकिस्तान IT, अगर हम दोनों ज़्यादा एक टाइम पे ही हुए हैं कंपैरिजन, तो उसकी बेसिक रीज़न जो मैंने आपको बताई है वो हमारा टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस नहीं है। कि पाकिस्तान 2022 में 2050 का क्यों नहीं सोचता, और 2022 में 2002 के क्यों झगड़ों में पड़ा हुआ है? देखिए, हमें लाइल्म रखा गया शुरू से। हमें सिर्फ ये कौम परस्ती और इन चीज़ों पे लगाया गया कि अब एक मिसाल है आपके पास, सिर्फ 14 अगस्त पे हमने मतलब करोड़ों रुपए लगा के एक नगमा निकाला, और इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस डे पे इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। ठीक है, अब यहाँ से कंपैरिजन कर लें कि हम लोग क्यों भी हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करे IT की एक्टिविटीज़ को, और टैक्स फ्री करे। सबसे पहले तो IT को टैक्स फ्री करे। पहले था, अब टैक्सेस बढ़ा दिए इन्होंने जब से ये मतलब सारा कुछ हुआ है, जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, तो टैक्सेस को कम करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग्स को फ्री करना चाहिए, आम करना चाहिए, ताकि बल्कि गवर्नमेंट्स को बढ़ानी चाहिए, ऐसे इदारे बनाएं जिसमें लोग आके सीखें, जिनके पास मैट्रिक FA है वो जाके टेक्निकल एजुकेशन सीखें और फिर आके फील्ड में अपना जो है ना। लेकिन हमारा वो, हम आपस में एक दूसरे पे या तो अदम एतबार ला रहे हैं या तो एतबार हटा रहे हैं। बस हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हैं ना, हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं कि सियासत और बस ये सब कुछ है, आर्मी और ये वो, हमें नहीं पता, हम सोचते भी नहीं है कि हमें कैसे ग्रो करना है। आगे बढ़ना है। इंडिया ने 5G लॉन्च की, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, वो इंडिया भाग रहा है, वो फास्ट पेस पे चल रहा है, इस टेक्नोलॉजी को बीट कर रहा है, दुनिया के साथ कम्पीट कर रहा है। उनका जो स्पेस लॉन्च चल रही है वो, बात यह है कि हमारी हुकूमत और इंडिया की गवर्नमेंट में बहुत फ़र्क है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो IT वालों को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही। क्यों? जो हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट, हमारे में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे और स्टूडेंट बड़े अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। सबको जर्मनी लेके जा रहा है, जापान, कोरिया, ये सारे कंट्रीज़, ये सारे इनको ना क्रीम बनती वो बाहर निकल जाती है। और इंडिया में ऐसा नहीं है। देखे सुंदर पिचाई CEO आपके ट्विटर, आपके काफ़ी ऐसी, आपका माइक्रोसॉफ्ट, आपका गूगल, आपका पता नहीं क्या क्या CEOs वो बैठे हैं। हमारे जो ज़्यादा बड़ा टैलेंट है, जो यंग जनरेशन है, वो ट्विटर की स्पेसिस पे बैठ के गप्पे मारने में मसरूफ़ है। IT पे जो IT का असल में हमारे जो किसका कसूर है? कसूर किसका? कसूर इसमें आवाम का या गवर्नमेंट का? नहीं, हमारी आवाम में तो जो टैलेंट है उनको कुरेदा नहीं जा रहा। असल में हमारी आवाम में जो टैलेंट है ना, अपनी मदद के तहत आप नहीं कर सकते? अपनी मदद के तहत क्या कर सकते? बंदा एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के अगर कोई जा रहा है तो वो IT को कितना, अब हमारे पास तो इंटरनेशनल लेवल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है IT रिलेटेड, ट्रेनिंग उनके पास वो लेवल है, वो उस लेवल की खाएंगे तो सीखेगा। जी बिल्कुल। तो अगर हमारी हुकूमत थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड करे तो हमारी आवाम में इतना टैलेंट है कि वो 2 to 3 स्टेप आगे जा सकते हैं। अच्छा, इंडिया ने जो 5G लॉन्च कर दिया है, उसके बाद 6G का प्लान है उनका, इस पे उनके इख्तिताम पे आपका क्या कहना है? इंडिया से पाकिस्तान को इंडिया से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया पाकिस्तान से वे फॉरवर्ड जा रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान के अपने मसले तो दोनों एक जगह पे ही हुए। यही बात है ना, पाकिस्तान के इंटरनल मसले तो देखें ना, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सारा वो सियासत, वो चीज़ें, सारा फोकस आजकल देख रहे हैं 95% फोकस उस तरफ है, पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स पे। स्टडी रिलेटेड फोकस बहुत कम है।
जी, तो आपने देखा पब्लिक का ओपिनियन। पब्लिक का कहना ये था कि हमारी प्रायोरिटीज़ का इशू है, हमारी कंट्रीज़ अभी भी अपने मसले मसाइलों में पड़े हुए हैं, हमें कोई इनोवेशन की तरफ कोई हमारा फोकस नहीं है, हमारे सियासतदानों को सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी हुई है, ना कोई वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ना वो आईटी की फील्ड को आगे ग्रोथ कर रहे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारा दुनिया में आईटी की वजह से नाम पीछे है। ये तो था पब्लिक का ओपिनियन। अब मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरा भी थोड़ा सा पब्लिक के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मसला ही पॉलिटिक्स है। जब हमारी पॉलिटिक्स ठीक हो जाएगी हमारे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जब हमारी पॉलिटिक्स एक स्टेट लेवल पे आ जाएगी तो फिर उनको जो है वो मौका मिलेगा कि कोई इनोवेशन कर सकें। कंस्ट्रक्शन होगी, आईटी की होगी, मेडिकेशन होगी, हर फील्ड में वो कोई ना कोई इनोवेशन कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जब उनको अपने सांस ही जो उनके अटके हुए होंगे पॉलिटिक्स में, उनको या तो वो वोट्स ले रहे हैं या वोट्स ख़रीद रहे हैं या एमएनएस बिक रहे हैं या एमएनएस बेच रहे हैं, तब ये चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आईटी जो सेक्टर है, आईटी का फ्लोर जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा और वर्किंग करेंगे, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, हमारे पास सबसे जो ज़्यादा कमी है वो है ट्रेनिंग की। हमारे जो लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिल रही, और अगर कोई बीच में अपनी मदद आपके तहत कुछ करना चाहता है और वो कर जाता है तो वो यहाँ पे कहता है कि पाकिस्तान में मौका नहीं मिलेगा, वो बाहर किसी और कंट्री में चला जाता है। तो ये ही सारे मसले हैं जिसकी वजह से हमारी आईटी फील्ड पीछे है, और दुनिया जो है और इंडिया जो है वो 5G 6G और ये सारे मामलात करते रहे हैं, और हम वही 4G और 4G भी जैसा आता है वो या तो पाकिस्तान को पता है या पाकिस्तानी अवाम को पता है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।